हमारे किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग आप गुलाब, गुड़हल, मोगरा इन सब पर अगर करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ कुछ डर रहता है कि फंगस प्लांट में लग जाएगा, तो मैं जिस तरह से आपको बताऊंगी अगर उस तरह से आप प्रयोग करेंगे तो आपके प्लांट पर फंगस भी नहीं लगेगी और आपके गुलाब, गुड़हल, मोगरा और भी जितने सीजनल प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, उस पे फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, हाँ, किचन में चाहे वो बनाना पील्स का फर्टिलाइज़र हो, चाहे अनियन पील का फर्टिलाइज़र हो, ये सभी फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और ख़ासकर इस मौसम में जब हम अपने प्लांट पर केमिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसी तरह के जो होममेड फर्टिलाइज़र होती हैं उनका प्रयोग करते हैं और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि गुड़हल है, मोगरा है, ये इस तरह के प्लांट्स हैं, बोगनविला, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उन पर बाहर से ख़रीद कर फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। घर में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आप प्रयोग लगातार जब करते हैं तो हाँ, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। उसमें से ही एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ। शायद आप अपने गार्डन में उसका प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। मैंने उस चीज़ का प्रयोग जब टेम्परेचर हाई होने लगा था, लगभग 15 अप्रैल से लगातार मैं उस चीज़ का प्रयोग कर रही हूँ और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है। ख़ासकर मुझे गुड़हल पर और बोगनविला पर बहुत ही अच्छा और मोगरा पर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। वो है ये आलू। रेगुलर हम किसी शायद ही ऐसा कोई घर हो जहाँ पर सुबह शाम इसका प्रयोग नहीं होता हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छीलते हैं, अंदर का प्रयोग कर लेते हैं, बाहर के छिलके जो होते हैं उनको फेंक देते हैं। तो फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इन छिलकों में ही आप चाहे गूगल पर सर्च कर लीजिए, इन छिलकों में ही मैग्नीशियम होती है, पोटेशियम होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विटामिन B12 वगैरह भी होती है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं किस तरह से प्रयोग करती हूँ? मैं 2 तरह से प्रयोग करती हूँ। एक, जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो फटाफट छीले आलू एक तरफ किसी भी बर्तन में इन छिलकों को डाल के, पानी डाल के रख देती हूँ, जैसे कि ये मैंने रख दिए हैं, और किसी शेडी एरिया में जैसे गमलों के बीच में मैंने रख दिया। और शाम के टाइम मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं रखती जिससे कि फंगस लगे। शाम के टाइम इस पानी का प्रयोग मैं अपने किसी भी प्लांट में कर लेती हूँ, फिर चाहे वो गुलाब ही क्यों ना हो, क्योंकि ये पानी एकदम सिंपल है, इसमें फंगस लगने का की कोई समस्या ही नहीं होगी। तो अभी मैं देखिए डबल पेटल चांदनी है और फ्लावरिंग देखिए कितनी अच्छी हो रही है और बड्स देखिए। कि मैंने किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र डाला ही नहीं है, बस यही पानी, फिर चाहे पोटैटो का पानी हो, चाहे अनियन पील हो, चाहे बनाना पील हो, इन सब फर्टिलाइज़र का मैं लगातार प्रयोग कर रही हूँ और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और इधर ये मोगरा देखिए कितने अच्छे से खिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का प्रयोग करिए। अब इस चीज़ को आप बना के भी सेव करके रख सकते हैं, फिर जब भी मन करे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी, जैसे कि मैंने जब बना के रखा था तब होली का समय था, चिप्स बनाए गए थे, उसमें आलू के पील्स जो है बहुत सारे निकले थे, तो जो आलू अंदर का था उसके चिप्स बना लिए गए, बाहर के जो पील्स निकले उनको मैंने धूप में डाल दिया। धूप भी उस समय बहुत तेज़ निकली थी, तो ये देखिए ये खूब अच्छे से जो छिलके थे वो सूख गए और उनको मैंने पीस के रख लिया। ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ये लगभग 1 साल पुराना है, क्योंकि मैंने पिछले साल बनाया था। किसी भी तरह की, जब इसके छिलके बहुत अच्छे से सूख जाते हैं तब किसी भी तरह की कोई फंगस लगने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये देखिए ये फ्री का फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। इसको आप जब चाहें तब प्रयोग में ला सकते हैं और बना के ढेर सारा आप स्टोर भी कर सकते हैं। प्रयोग कैसे करना है, आप चाहें तो और फर्टिलाइज़र जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे रहे हैं तो उसमें मिक्स करके दे दीजिए, या आप खाली भी इसको दे सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये मेरे गुड़हल का पौधा है, इसी में मैं ऐसे ऊपर से
हल्की फुल्की गुड़ाई करके दूंगी। और सबसे पहले गुड़ाई जब हम करते हैं तो ऊपर के जितने भी वीड्स होते हैं उन सबको हटा देना। सिर्फ यही फर्टिलाइज़र नहीं, जब भी आप फर्टिलाइज़र दें, चाहे वो ऑर्गेनिक दें चाहे केमिकल दें, आप ऊपर के ये जो वीड्स होते हैं उनको हटा दीजिए। अगर नहीं हटाएंगे तो ये जब आप फर्टिलाइज़र देंगे तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो इन सबको हटा देना है इस तरह से, और फिर इसमें फर्टिलाइज़र देना है। तो ऊपर से मैंने देखिए हल्की फुल्की गुड़ाई कर दी है और अब हम ये पाउडर दे देंगे। अभी मैं किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइज़र ऐड और नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके साथ और भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और उस 12 इंच के पॉट में आपको लगभग 2 चम्मच भर के ये देना है इस तरह से, और ऊपर से मिट्टी को कवर कर देना है। मिट्टी अगर हल्की मॉइस्ट है तो पानी दे देना है, वरना छोड़ देना है। अभी मेरी मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट है तो मैं अभी छोड़ रही हूँ, थोड़ी देर के बाद पानी दूंगी। तो इस तरह से घरेलू फर्टिलाइज़र का प्रयोग इस सड़ी गर्मी में करिए, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। जब एक बार बारिश स्टार्ट हो जाए तब और भी फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। फ़िलहाल इस गर्मी में आप इन्हीं फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। है बहुत ही सिंपल चीज़, आपको भी पता होगा, लेकिन मैंने सोचा आपको रिमाइंड कराया जाए, क्योंकि कभी कभी दिमाग में चीज़ रहती है लेकिन वो याद नहीं आती। तो इस चीज़ का प्रयोग करें। मैं ये नहीं कहती कि आप इसको अडेनियम में डाल दें या गुलाब में डाल दें, हालांकि रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। मैं डाल रही हूँ गुलाब के प्लांट में डाल रही हूँ, बस अडेनियम में नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं डालना है, थोड़ा सा भी आपको संदेह है, तो आप गुलाब में ना डालिए। और भी जो प्लांट्स हैं, हार्डी प्लांट हैं जैसे कि मोगरा है, गुड़हल है, इन सब प्लांट्स में आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।